और सोचिए, मैं इसको एक तुलना से बताता हूं तो और अच्छे से हमारे दर्शकों को समझ में आ जाएगा। एक जगह जहां कुछ नहीं था, जहां गांव के लोगों को न लकड़ी मिलती थी, न पानी मिलता था, जिला मुख्यालय भुज से उनकी ठीक ठाक दूरी थी, सीमा का गांव था, आखिरी गांव का नाम धोडो, और आज उसको उस नाम से देश नहीं जानता है। आज उसको जानता है सर्दियों में लगने वाले 4 महीने के रण उत्सव से, जिसने उस इलाके के लोगों की समृद्धि संपन्नता बदल दी है। एक दूसरा इलाका गुजरात का मैं बताता हूं, केवड़िया, जो आदिवासी बहुल इलाका है और यह भी देश के सबसे पिछड़े जिलों में था, जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहती है, आकांक्षी जिले कहती है। वहां पे इन दोनों जगहों पर नरेंद्र मोदी ने तय करके, एक जगह सफेद रेगिस्तान के इर्द गिर्द और एक जगह सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा के इर्द गिर्द, ये तो काशी है। काशी में गंगा है, भोलेनाथ हैं, काल भैरव है, सांची स्तूप बगल में है, सारनाथ है, मतलब काशी में तो इतना कुछ है कि आपको बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। संकट मोचन है, मतलब हर तरह से समृद्ध संपन्न काशी थी। और वो जब एक शिल्पी को मिल गई, एक वास्तुकार, एक शिल्पकार को मिल गई जो नए जमाने का राजनैतिक सामाजिक शिल्पकार है, तो काशी नई बन गई, काशी बढ़िया हो गई, काशी चमकने लगी। फिर शिंजो आबे हो या दुनिया के किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, उसको गंगा आरती में स्वर्गिक सुख अनुभव होने लगा। तो काशी के लोगों को भी अनुभव होता है, दुनिया से जो लोग आते हैं उनको भी अनुभव होता है, लेकिन शिल्पकार वही है जो अभी मीनाक्षी के साथ थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं। जी, काशी को लेके कोई बातचीत हुई आपकी? आज नॉमिनेशन था, उन्होंने कहा मुझे मां गंगा ने अब गोद ले लिया है। मीनाक्षी, पहला ही बिल्कुल, जब देखिए, आप जानते हैं कि धर्म और अध्यात्म में मेरी भी बहुत रुचि है, तो आज वैसे ही मैंने अपने साक्षात्कार की शुरुआत भी की। तो मैंने शिव की स्तुति की। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब आप बात काशी की करती हैं ना, तो काशी कभी निर्जन नहीं रहा। चाहे आप इतिहास के किसी भी काल में चले जाएं, वो निर्जन नहीं रहा। और इस काशी ने मुझे अपना लिया है, माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब मैं यहाँ पर आया था नामांकन दाखिल करने के लिए, तब मैंने कहा था कि ना मैं यहाँ आया हूँ, ना मुझे यहाँ भेजा गया है। ये मेरे अपने मन के भाव थे और मेरे मुंह से निकला कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि मुझे माँ गंगा ने गोद ले लिया है। वो जब काशी की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि काशी और वडनगर में कैसे रिश्ता है, वो पूरा रिश्ता क्या है वो तो आप उनका जो डिटेल इंटरव्यू है वो सुनिएगा। लेकिन उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा वडनगर जहाँ मेरा जन्म हुआ वो स्थान भी कभी निर्जन नहीं रहा, कभी निर्जीव नहीं रहा। तो किस तरीके से उन्होंने काशी से वडनगर को जोड़ा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार तो सौरभ देखिए आपको भी करना पड़ेगा, हमारे दर्शकों को भी करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही सुंदर उन्होंने इसकी मीमांसा रखी, उन्होंने बहुत ही सुंदर इसका विवरण किया कि इन दोनों ही जगहों का संबंध क्या है और उनका अपना संबंध। वडनगर में जन्म लेना, वहाँ का विकास, और काशी जो उनकी कर्म भूमि है, यहाँ का विकास और यहाँ की संस्कृति को लेकर आगे बढ़ना, शायद भगवान ने ही उन्हें चुना है, ये उनके शब्द थे। जी बिल्कुल। अब वो तो हम इंटरव्यू के हिस्से में आपके सुनेंगे जो प्रधानमंत्री ने ये जिक्र किया, लेकिन इतिहास की क्लास यहाँ पर लगा लेते हैं हम एक प्रोफेसर साहब के साथ, वडनगर और काशी। एक सवाल मीनाक्षी से कि आपने कुछ प्रधानमंत्री जी को सुनाया भी कि नहीं? आप बीच बीच में गुनगुनाती रहती हैं। नहीं, मेरी तो आज गुनगुनाने के साथ ही शुरुआत हुई। मैंने शिव की स्तुति की है, उसके साथ उनकी शुरुआत हुई और उस वक्त वो गौर कर रहे थे। अब मुझे नहीं पता वो हिस्सा आपके सामने किस तरीके से आया, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो इसकी तारीफ करते हुए, मुस्कुराते हुए नजर आए। अच्छा, एक उनके व्यक्तित्व का पहलू मैं आपको बताऊं। वैसे तो हर्षवर्धन जी, आप सभी लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप बॉडी लैंग्वेजेस को बहुत अच्छे से पत्रकारों की रीड करते हैं और आप भी जनता के बीच में जाते रहते हैं। जो मेरा अपना निजी अनुभव है कि देखिए, प्रधानमंत्री का साक्षात्कार करना ये कोई हर दिन वाली बात नहीं है। बहुत से नेताओं का हम इंटरव्यू करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने खड़े होना, उनसे बातचीत करना, उनके विरोध में कहे जाने वाले सवालों को उनके सामने रखना, फिर चाहे वो इमोशनल कॉन्टैक्ट होना, ये हर रोज़ वाली बात नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति एक अलग तरीके जोन में जाता है। मैं भी एक अलग तरीके के जोन में, मुझे लगा कि शायद मैं चली जाऊंगी, लेकिन वो इतना सहज बना देते हैं किसी को भी कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी पहली मर्तबा उनसे मुलाकात हो रही हो। वो एकदम आंखों में आंखें डालकर हर एक प्रश्न का
बेबाकी से जवाब देते हैं, कोई लाग लपेट नहीं करते हैं। और भाषा में इतनी सभ्यता है, जिस तरीके के वार उनके ऊपर किए जाते हैं, कभी उन पलटवार करने के लिए उस तरीके के सतही शब्दों का वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आज उनके व्यक्तित्व के ये दो पहलू मुझे नजर आए। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं भावुक होता हूँ और भावुक होना एक इंसान की पहचान है, और मैं भावुक हुआ भी हूँ, लेकिन ठीक है, ये मेरी नियति है, ये मेरा कर्म है और मुझे इस कर्म के साथ आगे बढ़ना है। तो एक व्यक्ति के अंदर उसके इंसान होने के जो पहलू होते हैं, उसकी भावना का उसके चेहरे पर उजागर होना, उसके आक्रोश का उसके चेहरे पर उजागर होना, वो पॉलिटिशियन है, राजनीति के क्षेत्र में मुद्दों पर पकड़ होना, और काशी तो उनका कर्म क्षेत्र है ही। वो कहते हैं काशी है मेरी, ये मेरा घर है। देखिए, अभी मैं पढ़ रहा था तो प्रियंका गांधी वाड्रा का जो प्रचार चल रहा है रायबरेली में राहुल गांधी के लिए, उसमें उन्होंने ये कहा है प्रोफेसर साहब कि मोदी जी को देखते हैं मैंने तो ऐसा साफ सुथरा कुर्ता अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। अब या तो ये हर 10 मिनट में बदलते रहते हैं या कुछ करते हैं। मेरे पिताजी जब घर आते थे तो दाग लगे रहते थे, सब पूरे कपड़ों पर धूल जो है लगी रहती थी। मोदी जी के कपड़े चमकते रहते हैं। अब पता नहीं वो क्या बोलते हैं। मैं तो कई बार यही सोचता हूँ कि मैं अक्सर इसकी तुलना करता हूँ कि आईटीओ पर कई बार देखते हैं आप जाते हुए, तो कई एक आध बार मिल जाते हैं जो अपना कपड़ा फाड़ते हुए, तो हम लोग किनारे से गुजर जाते हैं, उस पर टिप्पणी नहीं करते हैं। अब राहुल गांधी के बारे में सब कोई जानता है कि वो चांदी नहीं सोना के चम्मच लेकर के पैदा हुए थे। यदि आज वो गांधी परिवार में नहीं होते तो क्या होते, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जिस मुकाम पर वो खड़े हैं वह भी कहाँ होते, ये सब कोई जानता है कि गांधी परिवार के वो नहीं होते तो वो एयरक्राफ्ट में और हवाई जहाज में नहीं होते, कहीं और जमीन पर अपने चप्पल हमारे सर मजबूरी है प्रधानमंत्री को मैला कुचैला और क्यों पढ़ना चाहिए? वो कह रहे हैं कि भाई भारत का मेरे पिताजी जाते आते थे, लौटते थे सब। मैं तो कह रहा हूँ अमेरिका अच्छा सर, मजबूरी है, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, इस पर आगे बात करेंगे। एक लाइन बोल लेंगे, एक लाइन। राजीव गांधी का तो जिसको नहीं याद होगा, हमें तो याद है थोड़ा बहुत, लेकिन राहुल गांधी को सब देखते हैं कितनी टी शर्ट गंदी दिखती है, सफेद टी शर्ट पहन के।